अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो पे खुश आमदेद। हम जो पिछला ट्यूटोरियल कर रहे थे हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं और हमने पिछली दफ़ा कवर किया था कि डेटा की क्या टाइप होती हैं, वेरिएबल्स के अंदर कैसा डेटा डाला जाता है और हम नेमिंग वेरिएबल्स पे आए थे कि वेरिएबल्स को हम नाम कैसे, थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था, हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कीवर्ड्स पे। ये कीवर्ड्स क्या चीज़ है ये कि पाइथन में काम करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके बगैर पाइथन में काम नहीं कर सकते। तो पाइथन के लिए वो जो है वो ख़ास मखसूस अल्फाज हैं उन्होंने पाइथन को दे दिए हैं। ये जो ये जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, इनको कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे किसी, इसका मतलब ये किसी वेरिएबल का नाम वाइल नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल का नाम विथ नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल का नाम एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल का नाम ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप कभी वेरिएबल का नाम दें तो ये नाम ना रखें, ये नाम रखेंगे हो सकता है वो आपको काम करने दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वो फ़र्ज़ करें कि वो समझता है कि वो फॉर एक चीज़ है, एक लूप होता है, उसको चलाना जा रहा है, लेकिन असल में फॉर जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। उसको ये समझ नहीं आएगा कि फॉर आप लूप चलाना चाह रहे हैं या फॉर आपके वेरिएबल का नाम है। तो इसलिए इन कीवर्ड्स को आप अवॉइड करें, इनको इनको ना इस्तेमाल करें। उसके बाद जो दिल चाहे अपना नाम रखें। अब नाम आप कैसे रखते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम इस तरह का ना रखें। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स दिया क्योंकि उसको ये क्वेश्चन मार्क जो है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अच्छा ये होता है वेरिएबल का नाम ऐसे ना दें। अब वेरिएबल का नाम ऐसे दिया करें जो कि समझ में आए कि ये आप क्यों नाम दे रहे हैं। आप फर्स्ट कहेंगे ओ, ये वेरिएबल का नाम ना दें। ठीक है, होता ये है कि जो आप इससे आप एक दो हरूफ कम लिख देंगे, उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, लेकिन उससे कन्फ्यूजन बहुत फैल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने फ़र्ज़ कहें कि आपने अगर अपना नाम लिखना है तो आपका नाम लिख दें नेम। ठीक है, इसका नेम फ़र्ज़ करें मैं अपना नाम देता हूँ, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एज लिखनी है। अब एज जो है मैं चूँकि एज एक नंबर है तो उसको मैं एज अ नंबर स्टोर कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैं इस तरह नंबर स्टोर कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मैं एड्रेस जो है वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं इधर कराची लिख देता हूँ। अब देखें, इससे पता चलता है कि अगर मैं नाम लिखूँगा तो मैं नाम चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है। एज जो है वो मुझे एज एक नंबर में आ जाती है और एड्रेस जो है वो मुझे एक एड्रेस आ जाता है। ठीक है, अब एड्रेस में ये भी लिख सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें 35 फ़र्ज़ करें 35 जी आपके अपार्टमेंट का नाम है, स्ट्रीट 18 आपकी स्ट्रीट का नाम है और आप फ़र्ज़ करें कि गुलशन ने इकबाल में आप रहते हैं। तो ये आपका पूरा एड्रेस हो गया। ठीक है, नहीं ये मेरा एड्रेस नहीं है, तो अगर आप इधर ख़त भेजेंगे तो मुझे ख़त नहीं मिलेगा। तो इस तरह करके आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप मोबाइल नंबर देते हैं, मोबाइल। ठीक है, अब मोबाइल नंबर जो है लोग होता तो नंबर है, लेकिन इसको हमेशा दिया जाता है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि मोबाइल नंबर में आप कोई चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। मोबाइल नंबर ऐसे ही होता है जैसे कि आपका एड्रेस है। तो इसको आप 0305 आप इस तरह करके उसको नंबर दे सकते हैं। ज़्यादा मैं हमेशा नंबर इस तरह लिखता हूँ 022 और 5677। ठीक है, तो आप इसमें नंबर इस तरह दे दें, आप मोबाइल नंबर इस तरह स्टोर कर सकते हैं, इसको भी आप स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर कर लें। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन इस तरह का नंबर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे अच्छा ये होता है कि अपनी आप जो ये आ गया आपका कि आपका मोबाइल का कोड क्या है, फिर आपका 022 और 5677, तो इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर का बाहर से कॉल करना चाहता है तो उससे ये लिखना पड़ता है 92 +92 305, या फिर आप लिख सकते हैं 0092। तो इस तरह भी ये काम करता है।
जैसे आप ना मोबाइल एड्रेस दे सकते हैं। तो जिस तरह का आपका डेटा होता है उस तरह का वेरिएबल नेम दें तो कभी आपको मुश्किल नहीं होती। तो अब देखिए मैं सारा डेटा डाला, ये इसका डेटा जा रहा है लेकिन ये इस डेटा के साथ करेगा कुछ नहीं। तो इसने डेटा जो है सारा का सारा मेमोरी में डाला लेकिन इसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट कमांड से। तो मैं प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, अब जब भी आप प्रिंट कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो एक चीज़ को प्रिंट करके वो अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक, तो इसको मैं प्रिंट नेम करता हूँ और मैं इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ प्रिंट एज। ठीक है, अब इसको रन करूँ, नेम आया और फिर एज आया। मैं इसको इस तरह भी प्रिंट कर सकता हूँ कि मैं लिखूँ इसको, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बना दिया, कमेंट जब भी आप बनाते हो वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। मैं कहता हूँ नेम लिखो और एज लिखो। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब देखें कि इसने उमैर लिखा, उसके आगे इसने 40 लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि हमने एक ही लाइन में प्रिंट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने एक ही लाइन में लिखना है तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, नेम और एड्रेस और फिर मोबाइल। इसको मैं अब रन करूँ, ये सब कुछ इसने एक लाइन में लिख दिया है जिसकी वजह से ये ज़रा कंफ्यूजिंग लगता है, ये ज़रा कंफ्यूजन फैलाएगा कि आपने क्या क्या प्रिंट कर दिया है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू होती है। 4035G एक अपार्टमेंट का नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन फैलाता है। तो आप ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसको अलग अलग लाइन में कर दें, आप प्रिंट की मुख्तलिफ कमांड्स इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, नेम और फिर एज तो हमने पहले ही कवर कर लिया था, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका कमेंट आउट, कमेंट इन कर दिया। इसको आप प्रिंट आप कर दें एड्रेस और फिर प्रिंट मोबाइल। ठीक है, स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, आप स्पेस दें तो अच्छा रहता है, साफ सुथरा लगता है, लेकिन तो ज़रूरी नहीं है, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं। मैं इसको लिखूँ तो ये आप देखें ये सब चीज़ें अलग अलग लाइन में आ गई, लेकिन अभी भी डेटा जो है इतना समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। चाहिए कि आप देखेंगे तो अच्छा, चूँकि हम पहले से देख रहे थे कि मैं क्या क्या डेटा लिख रहा हूँ, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये उमैर है, ये एज है, ये एड्रेस है, ये वो है। लेकिन फ़र्ज़ करेंगे बहुत सारा डेटा है और किसी ना वहाँ पहले खोल के नहीं देखा हुआ, वो मालूम करना चाहता है कि आपके पास क्या क्या है। तो उसका जो एक तरीका है वो ये है कि आप लिखें कि इस तरह कर दें कि आप कहें कि प्रिंट, तो पहले वो स्क्रीन पे लिखेगा कि नेम क्या है और आगे जो मेरी नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह पहले वो लिखेगा कि एज क्या है और आगे वो एज की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी तरह एड्रेस क्या है और फाइनली हमने डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, उससे कॉपी हो गया और फिर कंट्रोल वी दबाया, कॉलन दिया, स्पेस दिया और बंद कर दिया इसे, और ये मोबाइल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आ गया नेम, इसने का नेम उमैर है, एज 40 है, एड्रेस ये है, मोबाइल ये है। तो अब ये डेटा हमें काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरह आप अगर लिखें तो डेटा का समझ में आ जाता है कि अच्छा ये डेटा क्या है, कि नेम ये है, एज ये है, एड्रेस ये, मोबाइल ये है। तो इस तरह डेटा को लिखना जो है आसान हो जाता है। प्रिंट कमांड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डेटा आप इधर देंगे उसके हिसाब से ये प्रिंट कमांड कॉल की जाएगी और प्रिंट कमांड उसको प्रिंट कर देगा। ये सारा डेटा, सारा काम एक प्रिंट स्टेटमेंट में भी हो सकता है, लेकिन वो जैसा आगे की बात है तो वो आप लोगों को कंफ्यूज ना करे, तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो दूसरा जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि फिर से हमारे कोई 10 मिनट के करीब हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम आगे हमारे पास क्या रह गया, हमने नेम वेरिएबल्स कर लिया, कीवर्ड्स कर दिया, हम ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पे आएंगे। तो इन दो का हम अभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे
और फिर आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होती है।